यहेजकेल अध्याय 19 विलाप का एक गीत। इस्राएल के प्रधानों के विषय तू ये विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वो सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वो जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी मां ने देखा और वो धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब उसने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वो जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वो भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वो उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई न दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वो तट पर लगी हुई दाख लता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थीं और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वो बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वो जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गईं और वे आग से भस्म हो गईं। अब वो जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई हैं। उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी ना रही। यही विलाप गीत है और ये विलाप गीत बना रहेगा। यहेजकेल अध्याय 20 परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की अवज्ञा। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनियों से ये कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, उसी दिन मैंने उनसे ये भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वो सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थीं, उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यहीं मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनको देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताईं और अपने नियम भी बताए
कि जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरें, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने, जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था, अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया, और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूर्तें पूज कर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरें, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखलाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने, जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराईं जो अच्छी न थीं, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके, अर्थात वे अपने सब पहिलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान लें कि मैं यहोवा हूं। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि चढ़ाने लगे, और वहीं रिस दिलाने वाली अपनी भेंटें चढ़ाने लगे, और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो, उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे ये पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्याभिचारणी के समान काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने ना पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वो किसी भांति पूरी नहीं होने की। परमेश्वर दंड देता और क्षमा भी करता है। प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से
और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हे इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यों कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दक्षिण में आग। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का ये वचन सुन। प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं तुझ में आग लाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको वो भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि ये आग यहोवा की लगाई हुई है और वो कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वो दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है।